हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ रुचि कुंडूरा। सो हम एसक्यूएल सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको डेटाबेस से रिलेटेड कमांड सिखाई थी, ठीक है। और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि टेबल को क्रिएट कैसे किया जाता है। सो देखो, टेबल क्रिएट करने से पहले हमें पता होना चाहिए हमें कैसी टेबल चाहिए, ठीक है। तो जो मैं टेबल बनाने जा रही हूँ उसका मैं आपको डिज़ाइन दिखा देती हूँ। तो देखो, हम एक स्टूडेंट नेम की टेबल बनाएंगे, ठीक है, जिसमें हमारा फर्स्ट कॉलम होगा रोल नंबर, सेकंड कॉलम होगा हमारा फर्स्ट नेम, थर्ड कॉलम होगा हमारा लास्ट नेम और हमारा लास्ट कॉलम होगा एज का, ठीक है। तो देखो, हमारा रोल नंबर क्या होगा, नंबर में होगा, ठीक है। फर्स्ट नेम क्या होगा हमारा, स्ट्रिंग में होगा। लास्ट नेम क्या होगा, स्ट्रिंग में होगा। और एज क्या होगा हमारा, नंबर में होगा, ठीक है। तो अब हम वापस बढ़ते हैं अपने माई एसक्यूएल की तरफ। टेबल क्रिएट करने से पहले हमें डेटाबेस सिलेक्ट करना पड़ेगा कि हमें किस डेटाबेस पे काम करना है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ यूज़। हमें कौन सा डेटाबेस यूज़ करना है, मैं पर्सन डेटाबेस यूज़ कर रही हूँ, तो यहाँ लिख दूंगी मैं पर्सन। इसको रन कर देंगे तो आप देख सकते हैं हमारा डेटाबेस पर्सन डेटाबेस सिलेक्ट हो गया है, ठीक है। अब हमारा डेटाबेस सिलेक्ट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, टेबल क्रिएट करेंगे। तो टेबल क्रिएट करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा क्रिएट टेबल। इसके बाद हमें अपने टेबल का नाम लिखना है। तो हमारी टेबल का नाम क्या था, स्टूडेंट, तो हम यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट। देन हमें राउंड ब्रैकेट्स लगाने हैं और सेमीकोलन लगाना है, ठीक है। अब हमें जाना है राउंड ब्रैकेट्स के अंदर, एंटर मारा। अब यहाँ पे हमें अपने कॉलम्स और उन कॉलम्स के डेटा टाइप को लिखना है, ठीक है। सो फर्स्ट कॉलम मेरा क्या था, रोल नंबर का था, तो यहाँ लिखेंगे रोल नंबर। तो अब हम लिखेंगे रोल नंबर का डेटा टाइप। रोल नंबर क्या होता है, इंटीजर में होता है, तो इसका डेटा टाइप क्या होगा, इंट, ठीक है। अब हम लगाएंगे कॉमा। देन हम लिखेंगे अपने नेक्स्ट कॉलम को। हमारा नेक्स्ट कॉलम क्या है, फर्स्ट नेम। तो देखो, अब हमें लिखना है फर्स्ट नेम का डेटा टाइप। तो फर्स्ट नेम का डेटा टाइप क्या होगा, varchar, ठीक है। और हम इसमें लिमिट दे देते हैं 50 की। इट मीन्स हम 50 लेंथ तक ही फर्स्ट नेम रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है कॉलम लास्ट नेम। इसमें भी सेम, इसका डेटा टाइप भी क्या होगा, varchar होगा। और इसकी भी हम लिमिट दे देते हैं 50 की। अब हम कॉमा लगाएंगे और नेक्स्ट कॉलम की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट कॉलम है हमारा एज। एज हमारा इंटीजर में होता है, तो इसको हम लिख देंगे इंट, ठीक है। अब देखो, लास्ट कॉलम के बाद हमें कॉमा लगाने की कोई नीड नहीं है, ठीक है। तो देखो, हमने स्टेटमेंट लिख दी है जिसकी हेल्प से हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। तो देखो, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमें पहले लिखना पड़ता है क्रिएट टेबल, ठीक है। उसके बाद हमें टेबल का नाम लिखना होता है, जो भी नाम आप अपनी मर्जी से देना चाहते हैं, ठीक है। फिर राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हमें अपने कॉलम्स और कॉलम के डेटा टाइप को लिखना होता है, ठीक है। और देन हमें लास्ट सेमीकोलन लगाना है। तो इसको हम रन कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी टेबल क्या है, बन गई है। तो देखो, यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया तो आपको दिख जाएगा कि हमारी एक स्टूडेंट नेम की टेबल बन गई है। आप इसे ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉलम्स, इंडेक्सेस, फॉरेन कीज, ट्रिगर्स, ये आपको दिख जाएंगे, ठीक है। हमने कॉलम्स बनाए थे, तो यहाँ पे मैं कॉलम्स को ओपन करती हूँ। तो आप देख सकते हैं हमने 4 कॉलम बनाए थे, रोल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, ठीक है। तो इसको मैं क्लोज कर देती हूँ। देखो, अगर आप यहाँ स्टूडेंट को सिलेक्ट करेंगे तो आप नीचे देखेंगे, यहाँ पे आपको आपके टेबल की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। अब देखो, अगर मुझे पूरा डिटेल में अपने टेबल के बारे में जानना है, टेबल को डिस्क्राइब करना है, तो हम एक कमांड लिखेंगे जिसकी हेल्प से हम अपने टेबल को डिस्क्राइब कर सकते हैं। सो यहाँ लिखेंगे DESC और टेबल का
नेम। तो टेबल का नाम क्या है हमारा, स्टूडेंट, लगाएंगे सेमी कॉलन और इसको रन कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा टेबल पूरा डिटेल में यहाँ पे शो हो रहा है। तो देखो ये हमारी फील्ड्स हैं, रोल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज। ठीक है, ये है टाइप, यानी कि फील्ड्स की टाइप क्या है। तो देखो रोल नंबर को हमने क्या दिया था, इंट दिया था। फर्स्ट नेम को हमने क्या दिया था, वैरकैर दिया था। लास्ट नेम को हमने वैरकैर दिया था और एज को हमने इंट दिया था। अब देखो यहाँ पे नल है, नल यानी कि हम एम्प्टी वैल्यूज इन फील्ड में दे सकते हैं कि नहीं। देखो नल यानी कि एम्प्टी, ठीक है, नेम से ही पता चल रहा है। तो क्या हमारा रोल नंबर एम्प्टी रह सकता है, यस। फर्स्ट नेम भी यस, लास्ट नेम भी यस और एज भी यस। सब में यस इसलिए है क्योंकि हमने टेबल बनाते समय किसी कॉलम को स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया कि ये कॉलम एम्प्टी नहीं रह सकता, इसलिए सबके आगे यहाँ पे यस लिखा हुआ है। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा की, यानी कि हमने किसी कॉलम को प्राइमरी की, फॉरेन की बनाया है कि नहीं, वो यहाँ पे सब दिख जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने टेबल को डिटेल में देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो अब मैं इसको क्लोज कर देती हूँ। अब देखो एक और टेबल बनाएंगे हम, ठीक है, उसमें हम थोड़े चेंजेस करेंगे। ठीक है, तो मैं इसी को मॉडिफाई कर देती हूँ। तो हमें एक टेबल बनानी है क्लास नेम की। ठीक है, कॉलम्स में सारे सेम ही रख रही हूँ, इसमें हम कुछ ऐड करेंगे। ठीक है, तो देखो रोल नंबर क्या है हमारा, हमेशा यूनिक होता है। एक क्लास में सब बच्चों के पास अपना यूनिक रोल नंबर होता है। ठीक है, तो रोल नंबर को हम बना देंगे प्राइमरी की। उसी कॉलम को प्राइमरी की बनाते हैं जो कि यूनिक हो फॉर ईच एंट्री। ठीक है, तो रोल नंबर यूनिक होता है इसलिए मैंने इसको प्राइमरी की बनाया है। नेक्स्ट हमारा कॉलम है फर्स्ट नेम। ठीक है, मैं नहीं चाहती कि फर्स्ट नेम किसी का भी एम्प्टी हो, यहां लिख दूंगी नॉट नल। यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि फर्स्ट नेम खाली नहीं हो सकता, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है नॉट नल। ठीक है, बाकियों को मैंने सेम छोड़ दिया। ठीक है, अब इसको रन कर देते हैं। आप देख सकते हैं हमारी टेबल क्लास नेम की बन गई है। ठीक है, यहाँ रिफ्रेश कर देते हैं तो आप देखेंगे क्लास नेम की हमारी टेबल बन गई है। अब इस टेबल को हमें डिटेल में देखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट की जगह लिख देती हूँ क्लास। इसको रन कर देंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लास नेम की जो हमने टेबल बनाई है वो ओपन हो गई है। सेकंड टेबल स्पेसिफिकली कुछ चीज़ें दिखाने के लिए बनाई थी। तो देखो मैंने फील्ड नेम सेम ही रखी थी, रोल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज। फील्ड टाइप भी मैंने सेम रखा था, इंट, वैरकैर और इंट। अब देखो नल, मैंने रोल नंबर को प्राइमरी की बनाया था। जिस कॉलम को हम प्राइमरी की बनाते हैं वो कभी भी नल नहीं होता। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे नो आ गया है, हम नल वैल्यू स्टोर नहीं करा सकते। ठीक है, यानी कि हम रोल नंबर कॉलम को एम्प्टी नहीं छोड़ सकते। ठीक है, फर्स्ट नेम, देखो फर्स्ट नेम को स्पेसिफिकली मैंने यहाँ मेंशन किया था नॉट नल। ठीक है, यानी कि फर्स्ट नेम हमारा एम्प्टी नहीं हो सकता, तो यहाँ पे क्या आया है, नो आया है। ठीक है, बाकियों में हमने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया था तो यहाँ पे यस और यस है। ठीक है, अब देखो रोल नंबर को मैंने प्राइमरी की बनाया था, तो यहाँ पे की में रोल नंबर कॉलम के आगे प्राइमरी की लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो इस तरीके से हम एक टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने सीखा कि टेबल को क्रिएट कैसे करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।